बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा जो ब्रेन है उसी का ही एक पार्ट होता है जो कि नैरो होता है और टेंटोरियल नॉच से पास होते हुए ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ अटैच करता है। अब हमारे पास टेंटोरियल नॉच क्या होती है? हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के पास, टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है ये हमारे पास ड्यूरामेटर की जो कि हमारे पास मेनिंजियल लेयर है, सबसे आउटर मेनिंजियल लेयर है, उसी का एक फोल्ड होता है, उसको हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो वहाँ पर जो नॉच प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं टेंटोरियल नॉच। ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। अब जो मिड ब्रेन होता है वो हमारे पास टू लेटरल हाफ्स में डिवाइड होता है और उन लेटरल हाफ्स को हम कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। अब वो जो सेरिब्रल पेडंकल्स है वो मिलके बना हुआ होता है, यानी कि ईच सेरिब्रल पेडंकल, एक हमारे पास दो सेरिब्रल पेडंकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो जो हमारे पास एक सेरिब्रल पेडंकल है वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड होता है। और ये डिवीजन जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होती है ये एक बैंड ऑफ ग्रे मैटर होता है। यहाँ पे बैंड प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर का, उसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये जो ग्रे मैटर का बैंड होता है ये सेरिब्रल पेडंकल को एंटीरियरली क्रस सेरिब्राई और पोस्टीरियरली टेगमेंटम में डिवाइड करता है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये हमारे पास है टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये जो पीछे हमारे पास ये सारा है ना, ये हमारे पास फोल्ड है ड्यूरामेटर का। यहाँ पे ये हमारे पास ये प्रेजेंट है इसकी नॉच, ये है टेंटोरियल नॉच। अब ये जैसे हमने कहा कि जो हमारे पास सेरिब्रल पेडंकल है वो डिवाइड होता है क्रस सेरिब्राई में और टेगमेंटम में। ये भी क्रस सेरिब्राई है, ये भी क्रस सेरिब्राई है। ये हमारे पास टेगमेंटम है, ये भी टेगमेंटम है। और ये जो हमारे पास सेंटर में बैंड प्रेजेंट है ये ग्रे मैटर का बैंड है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये बैंड ईच सेरिब्रल पेडंकल को क्रस सेरिब्राई और टेगमेंटम में डिवाइड करता है। अब जो मिड ब्रेन की हमारे पास नैरो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यानी कि ट्यूब लाइक, वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में जॉइन करती है। ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है इसके अंदर हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि एज अ शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टेक्टम। ये मिड ब्रेन का ही पार्ट होता है जो कि सेरिब्रल एक्विडक्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर हमारे पास ना फोर स्मॉल सरफेस स्वेलिंग्स होती हैं, मतलब जैसे हमारे ये नकल्स हैं, ये स्वेलिंग यानी कि हमें अगर कहीं पे चोट लग जाए तो स्वेलिंग हो जाती है ना, उसी तरह से उभार है। तो इसी तरह से अगर एग्जांपल के तौर पे लिए हमारे पास टेक्टम है तो इसके ऊपर यूँ सब स्वेलिंग हुई होगी। तो इसमें से जो स्वेलिंग होती है डिवाइड की होती है टू सुपीरियर में और टू इन्फीरियर में। इन स्वेलिंग्स को हम कहते हैं कॉलिक्यूलाई, जिसमें से दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं और दो इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं। ये जो कॉलिक्यूलाई होते हैं ये प्लेस्ड हुए होते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान में। सेरिबेलम जो कि हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है यानी कि सेरिबेलम को हम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, तो ये उन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कॉलिक्यूलाई। मिड ब्रेन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पीनियल या पाइनियल बॉडी। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही हम इसको कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सुपीरियर कॉलिक्यूलाई के दरमियान में प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे पास टेक्टम के ऊपर कॉलिक्यूलाई प्रेजेंट होते हैं इस तरह से होते हैं, दो सुपीरियर होते हैं, दो इन्फीरियर होते हैं। तो ये जो पाइनियल बॉडी होती है ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई के दरमियान में प्रेजेंट होता है। एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि थर्ड वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल के साथ एक स्टॉक के ज़रिए अटैच होता है। जैसे लीफ की एक छोटी सी स्टॉक होती है ना, उसी तरह से ये एक स्टॉक के ज़रिए अटैच होता है। पाइनियल बॉडी जो होती है ना कैल्सीफाई हो जाती है, मतलब ये बोनी स्ट्रक्चर अपने आप को दे देती है। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती जाती है ना बच्चे की या किसी इंसान की एज इंक्रीज़ होती है तो ये अपने आप को कैल्सीफाई कर लेती है, जिस तरह से बोन का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से। और फिर हम इसको रेडियोग्राफ्स यानी कि जो हमारे पास एक्स रेज वगैरह होते हैं उनके अंदर भी हम इसको देख सकते हैं, जो ब्रेन के होते हैं सीटी स्कैन वगैरह उसके अंदर ये हमें टोटली विजिबल होती है पाइनियल बॉडी। अब ये हमारे पास है पाइनियल बॉडी, ये हमारे पास है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो इसको मिड ब्रेन के साथ ज्वाइन कर रही है, और ये मिड ब्रेन है हमारे पास। और ये हमारे पास है टेंटोरियम सेरिबेलाई यानी कि जो ड्यूरामेटर की फोल्डिंग है ये वो है।
और ये हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे। ये था हमारे पास मिड ब्रेन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।